सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन एकदम बेसिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नरेशन पार्ट 5। आज आपको काफी मजा आने वाला है। आज हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो देखते हैं इनको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले यार एक बात, वही सेम बात कि अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट ये क्लास खोल लिया तो प्लीज यार इससे पहले जो नरेशन की वीडियोज ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं वो प्लीज देख ले, क्योंकि सीक्वेंस से देखेगा तभी चीजें समझ में आएंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो देखो यार, कई बार क्या होता है कि कोई सडन एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे आप एकदम मैच जीते तो आप बोलोगे हुर्रे वी वन द मैच। सो ये सब जो चीजें होती हैं, दीज आर सडन एक्सप्रेशंस एंड कॉल्ड एक्सक्लेमेशंस। ठीक है। आगे आप जब सेंटेंसेस करोगे तो समझ जाओगे। चलो सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। देखो, द बॉय सेड अलास माय फादर इज डेड। तो इनको कैसे चेंज करते हैं? द बॉय एक्सक्लेम्ड। अब एक्सक्लेम लगाने के बाद आपको ये बताना है कि वो जॉयफुली हुआ है काम, एंगर के साथ हुआ है, या फिर उदासी के साथ हुआ है, कैसे हुआ है, सरप्राइज हुआ है, कुछ सस्पेंस है एकदम कुछ। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, उसके फादर की डेथ हो गई है। सो अलास वाले सेंटेंसेज में द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सोरो। आगे क्या करोगे आप? आपको पता है कोमा, इन्वर्टेड कोमा अगर हटेगा तो बीच में कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। सो कंजंक्शन इज दैट। सो द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट माई फादर। ये बात अब मैंने सुनी, अगर मैं किसी को जाके बताऊंगा तो क्या बोलूंगा? हिज फादर। दैट हिज फादर वॉज डेड। ये है तरीका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने का। फिर से देखो एक बार, द बॉय। अब आप सेड को किस में चेंज कर देंगे? क्योंकि एक्सक्लेमेशन साइन भी लगा हुआ, और वैसे अगर साइन नहीं भी लगा हुआ, अगर आपको लग रहा है एक्सक्लेमेटरी है, कुछ एक्सक्लेमेशन दिखाई दे रहा है इसमें, सो आप उसको लिखोगे एक्सक्लेम। अगर दुख की बात है तो विद सोरो, क्योंकि अलास वाले सेंटेंसेस किस में चेंज होते हैं? सोरो में। और आपको देखने से भी पता चल रहा है कि जो बात हुई है वो सोरोफुली हुई है। हाँ, इसमें देखो विद सोरो की बजाय कई बार सोरोफुली लिखा भी आ जाता है, आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, सोरोफुली। पूरे विद सोरो की जगह आप क्या लिख सकते हो? सोरोफुली। देखो, या तो आप लिख दो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, या फिर आप इस पूरे की, इतने की जगह क्या लिख सकते हो? सोरोफुली। आगे दैट माई फादर किस में चेंज हो जाएगा? हिज फादर इज है, प्रेजेंट में है, तो किस में चला जाएगा? पास्ट में। वाज डेड। आई होप बिल्कुल आपको सिंपल वे में समझ आ गया होगा। अब और सेंटेंसेस करते हैं कुछ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज फादर वाज डेड। इज वाज में चेंज हो गया, क्योंकि हमें पता है नरेशन में प्रेजेंट वाली चीज पास्ट में चली जाती है। एक्सक्लेम्ड विद सोरो की बजाय आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे सोरोफुली भी लिख सकते हो आप, दोनों बिल्कुल सेम चीज है। दैट कंजंक्शन लगाओगे बीच में, और आगे जैसे नरेशन को चेंज करते हैं वैसे ही चेंज कर दोगे। सो चलो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं यार। मोहित सेड हुर्रे वी वन द मैच। भाई वॉलीबॉल का मैच हो रहा था, तो मोहित खेल रहा था पूरी टीम के साथ, और जैसे ही एकदम जीते तो मोहित काफी खुशी के साथ बोला हुर्रे वी वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। तो इसको डायरेक्ट, अब ये बात मैंने सुनी, अब मैं किसी तीसरे आदमी को जाके ये बात कैसे बताऊंगा? मोहित एक्सक्लेम्ड विद जॉय। विद जॉय लिख दो या जॉयफुली लिख दो, एक ही बात है। सो मोहित एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। अब हैड क्यों लगा दिया ये तो समझ आ ही गया होगा आपको ऑलरेडी, अगर नरेशन की आपने सारी वीडियोज अभी तक कंटिन्यूअसली देखें तो। क्योंकि ये वन द मैच वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट से पीछे क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट परफेक्ट में भेजने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो मोहित एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बीच में कंजंक्शन लगाओगे दैट दे हैड वन द मैच। अब यहां पे देखो यार, ये आपको, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली अभी नरेशंस किए हैं तो आप समझ पा रहे होंगे ये दे क्यों आ गए यहाँ पे। लेकिन अगर आपने रूल्स का रट्टा मारा है तो एक दिक्कत आ जाएगी। क्या? आप बोलोगे वी है, वी तो फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी,
तो ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अरे याद आ रहा है ना, SON 1 2 3 सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन यहाँ रूल्स में दिक्कत आ जाती है, वही मैं बता रहा था आपको उस टाइम पर भी कि जैसे वी है, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। मोहित, तो मोहित के अकॉर्डिंग तो यहाँ ही आना चाहिए, मोहित तो एक ही बंदा है, लेकिन नहीं, मोहित पूरी टीम के साथ खेल रहा था और पूरी टीम के साथ खेलते हुए उसने एकदम बोला वी वॉन द मैच। सो आप ये बात किसी दूसरे आदमी को जाके, तीसरे आदमी को जाके बताओगे तो क्या बोलोगे, दे, वो लोग जो भी खेल रहे थे, दे हैड वन द मैच। सो आई होप आपको ये भी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब चलो यार नेक्स्ट और एक सेंटेंस करके देखते हैं। मोहित ओके, स्क्रीन को क्लियर करते हैं पहले। मोहित एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या जॉयफुली भी लिख सकते हो, दैट दे हैड वन द मैच। नेक्स्ट देखो यार, अभी द मैन सेड व्हाट ए नॉनसेंस इट इज। द मैन सेड, आदमी ने कहा, व्हाट ए नॉनसेंस इट इज। तो यार ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको समझने की जरूरत है। देखो जस्ट आप 30 सेकंड ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा। धोनी ने छक्का मारा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट ए नाइस शॉट। कितना, मतलब व्हाट ए नाइस शॉट, इसका मतलब क्या होता है बात का, इसका मतलब ये होता है कि द शॉट इज वेरी नाइस। ठीक है, आप कॉलेज में गए, आपको कोई बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखाई दी, आप क्या बोलोगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसका मतलब है द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। समझो, आप बोलोगे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस बात का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब होता है द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आई होप इसको बात को आप समझ पा रहे होंगे। वेरी ब्यूटीफुल आप क्या करते हैं, आप जस्ट उसके साथ एक एडजेक्टिव लगा देंगे कि काफी ब्यूटीफुल है वो गर्ल। और क्या हो सकता है, आप कोई बंदा है जो अजीब सी हरकत कर रहा है, तो आप बोलोगे व्हाट ए स्टूपिड पर्सन ही इज। तो इसका मतलब होता है ही इज वेरी स्टूपिड, वो काफी ज्यादा स्टूपिड है। ठीक है, सो इस टाइप का जो सेंटेंस जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। इसीलिए ये डायरेक्ट फॉर्म में ऐसे लिखे जाते हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म में जैसा आपको नीचे लिख के दिखाया है ऐसे लिखे जाते हैं। तो आओ इसको अब सोल्व करके देखते हैं यार। द मैन एक्सक्लेम्ड, अब यहां पे आप क्या लगाओगे, द मैन ने एक्सक्लेमेशन किया है, अब सोरो के साथ किया क्या, ये नहीं, गुस्से में बोला है ये बात। तो जब आप किसी को ये चीज बोलोगे व्हाट ए नॉनसेंस इट इज, कितनी नॉनसेंस चीज है, तो ये बात आप गुस्से में बोलोगे। तो आप कैसे बनाओगे इसको इनडायरेक्ट, द मैन एक्सक्लेम्ड विद एंगर, आगे क्या लगाओगे, द मैन एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट व्हाट ए नॉनसेंस इट इज। कैसे, क्या बन जाएगा इसका, दैट इट वॉज वेरी नॉनसेंस, वेरी नॉनसेंस या ग्रेट नॉनसेंस, जो वो एक्टिविटी हो रही थी। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, द मैन एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट इट वॉज ए ग्रेट नॉनसेंस। ग्रेट नॉनसेंस या वेरी नॉनसेंस थिंग, जो भी आपका नीचे ऑप्शंस में दिया होगा आप वो सिलेक्ट कर देंगे। सो व्हाट ए नॉनसेंस इट इज, व्हाट ए ग्रेट शॉट, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, इन चीज का क्या मतलब होता है, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, द शॉट इज वेरी नाइस, व्हाट ए फास्ट रनर ही इज। तो इसका मतलब होता है ही इज ए वेरी फास्ट रनर, वो काफी तेज दौड़ने वाला बंदा है। सो अब नेक्स्ट करके देखते हैं यार। देखो, द टीचर सेड हाउ स्टूपिड दिस क्वेश्चन इज। अब एक बार इसको खुद से बना के देखो, वीडियो को पॉज करके खुद से बना के देखो और उसके बाद उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना। एक्सप्लेनेशन बोलना चाह रहा हूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कर रहे हैं तो बार बार एक्सक्लेमेशन ही निकल रहा है। द टीचर सेड हाउ स्टूपिड दिस क्वेश्चन इज। भाई कोई किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा और बिल्कुल ही बेतुका क्वेश्चन था, जैसे काफी सिली क्वेश्चन था वो, तो टीचर क्या बोलेगा, हाउ स्टूपिड दिस क्वेश्चन इज, कितना स्टूपिड है भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। वो बोलेगा हाउ स्टूपिड दिस क्वेश्चन इज। सो इस चीज का मतलब क्या होता है, दिस क्वेश्चन इज वेरी स्टूपिड। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन काफी स्टूपिड है, लेकिन इज है तो इनडायरेक्ट में बदलोगे तो वाज में चेंज हो जाएगा। तो आओ फिर अब करते हैं, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट हाउ स्टूपिड ये किस में आ रहा है,
डायरेक्ट में आ रहा है, इनडायरेक्ट में चेंज करोगे क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअल में क्या है ये, दिस क्वेश्चन इज वेरी स्टूपिड, एक्चुअल में ये ऐसे है, दिस क्वेश्चन इज वेरी स्टूपिड, आप चेंज करके इज को वाज कर दोगे बस। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट, अब दिस क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, दैट क्वेश्चन, तो एक दैट तो आ गया आपका कंजंक्शन वाला, और एक दिस का आपको पता है दैट में चेंज होना है, तो दूसरा दैट किसका आ जाएगा, ये वाला दिस चेंज होके दैट में आ जाएगा। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट दैट क्वेश्चन वाज वेरी स्टूपिड। एक बार फिर से समझा देता हूं। द टीचर सेड हाउ स्टूपिड दिस क्वेश्चन इज, भाई टीचर ने ये बात बोली कि ये क्वेश्चन क्या स्टूपिड क्वेश्चन है। अब ये आप जब तीसरे आदमी को जाके बात बोलोगे तो क्या क्या बोलोगे, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर, भाई गुस्से में बोला टीचर ने काफी ये बात, दैट बीच में आप कंजंक्शन लगाओगे कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, और उसके बाद आगे वाली बात बताओगे। अब आगे वाली बात क्या है, दिस क्वेश्चन इज वेरी स्टूपिड, आप चेंज करके क्या बोलोगे, दैट क्वेश्चन वाज वेरी स्टूपिड। ये दिस वाला जो क्वेश्चन है ये दैट में चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे दैट दो बार दैट आ जाएगा, दैट क्वेश्चन वाज वेरी स्टूपिड। सो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट क्वेश्चन वाज वेरी स्टूपिड। सो यहां पे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं, और अब हम पढ़ लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आओ फिर, और हाँ आगे बढ़ने से पहले ये देख लो यार, ये रूल्स होते हैं कुछ, तो आपको ऑलरेडी समझ आ गए हैं अभी, लेकिन अभी आप देखोगे तो रूल्स और अच्छे समझ में आएंगे। सेड प्लस अलास लगाओ तो आप किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। देखो फर्स्ट सेंटेंस था अलास माय फादर इज डेड, वो वाला सेंटेंस। हुर्रे खुशी से बोलते हो आप, तो इसलिए बोलोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज हो जाता है ये। सेड प्लस वाव, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जब कोई सरप्राइज होता है तभी बोलते हैं ना वाव, ओ माय गॉड। तो सेड प्लस ओ, वाव, ये सब एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज हो जाते हैं। बाकी आप जब सेंटेंस देखोगे तो वैसे ही आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। और वैसे भी हम काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसके बाद की जो 2 क्लासेज होंगे वो प्रैक्टिस सेशंस ही होंगे, तो उसमें सभी टाइप के मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जांपल्स में करवा के दिखाऊंगा। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस करते हैं यार। ऑप्टेटिव नाम देख के डरना नहीं है। ऑप्टेटिव क्या होते हैं, सिर्फ आपको नाम पता नहीं है ऑप्टेटिव तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंटेंस देख के आराम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। वो सेंटेंसेज जिनमें आप किसी के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, विश करते हैं, वो उन सेंटेंसेज को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। जैसे राहुल सेड टू सिमरन, राहुल ने सिमरन से कहा, क्या कहा, कांग्रेट्स ऑन योर ग्रेट विक्ट्री, कि आपको जो आपकी ग्रेट विक्ट्री है उसकी बहुत बहुत बधाई हो। अब यार इसमें दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में, कि ना तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, ना कोई आपको टेंस चेंज पता चल रहा है, टेंस पता चल रहा है कि आप उसको चेंज करोगे। सो इसीलिए इन सेंटेंसेज में टेंस मतलब वर्ब दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे, ना आपको सब्जेक्ट मिल रहा है ना आपको वर्ब मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट इसी बात को, क्योंकि आपको मीनिंग सेम रखना होता है, उस बात का मीनिंग सेम ही रहना चाहिए, सो आप इसी को एज इट इज रिपोर्टिंग वर्ब में यूज कर लेते हैं। कैसे, राहुल सेड टू सिमरन कांग्रेट्स ऑन योर ग्रेट विक्ट्री, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, राहुल कांग्रेचुलेटेड सिमरन, किस चीज के लिए, ऑन हर, यूर तो हर में चेंज हो जाएगा, सिमरन के लिए बोली गई ये बात, ऑन हर ग्रेट विक्ट्री। आ गया समझ में। देखो राहुल कांग्रेचुलेटेड सिमरन ऑन हर ग्रेट विक्ट्री। अब आप इसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, राहुल कांग्रेचुलेटेड सिमरन ऑन हर ग्रेट विक्ट्री। तो भाई इसमें क्या होता है, इन सेंटेंसेस में आपको यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने वाला कुछ मिलता नहीं है, सब्जेक्ट की उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करो आप, या फिर बीच में अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए आप पूरे को एक ही सेंटेंस बना देते हो, जस्ट यहाँ पे जो चीज दी हुई है उसको रिपोर्टिंग वर्ब में यूज करके। और 1-2 सेंटेंसेस करके देखते हैं, आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। रोहित सेड टू प्रीति, रोहित ने प्रीति से कहा थैंक्स फॉर योर हेल्प, तो आप इसको सिंपली ऐसे बना सकते हो, रोहित थैंक प्रीति, रोहित थैंक्ड प्रीति, किस चीज के लिए थैंक किया रोहित ने, फॉर हर हेल्प। अब यूर हर में क्यों चेंज हो गया, आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल अब क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। रोहित सेड टू प्रीति थैंक्स फॉर योर हेल्प।
सो रोहित थैंक्ड प्रीति फॉर हर हेल्प, सिंपल बन जाएगा भाई। अब करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन, जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, उसने लड़के से कहा मे गॉड ब्लेस यू। सो इसको कैसे चेंज करेंगे आप? द ओल्ड मैन, अब यहां पे ब्लेसिंग की बात हुई है तो आप डायरेक्ट ब्लेस्ड लगा दोगे। द ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिज सन दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। आ गया होगा, आई होप आपको समझ में। द ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिज सन दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, सिंपल। स्क्रीन को एक बार क्लियर कर लेते हैं यार। क्या हो गया स्क्रीन को? देखो, द ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिज सन, क्योंकि उसने ब्लेसिंग्स दी हैं इसलिए आप यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में ब्लेस्ड लगा दोगे। द ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिज सन दैट, कंजंक्शन यूज हो गया बीच में, गॉड माइट ब्लेस हिम, में किस में चेंज हो जाएगा? माइट में, ब्लेस हिम। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे आपके नरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। हमने सभी टाइप के सेंटेंसेस किए, जिसमें असर्टिव सेंटेंसेस भी थे, इंपेरेटिव भी थे, इंटेरोगेटिव भी थे, एक्सक्लेमेटरी भी थे और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी थे। और अब नेक्स्ट क्लास में आपको अल्टीमेट मजा आने वाला है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी कल, उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन। और उस प्रैक्टिस सेशन में हम एसएससी सीएचएसएल में जो भी आपके नरेशन पूछे गए थे वो सारे सोल्व करेंगे और आपको अल्टीमेट मजा आएगा। सो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आई होगी और नरेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो जैसी भी आपको क्लास लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।